दोस्तों, इंडियन लेजेंडरी फेस में आज हम उस महान गायक के मौत के दर्दनाक वाकया बयां करेंगे जिसके मधुर आवाज़ की पूरी दुनिया दीवानी थी। दोस्तों, वो गायक कोई और नहीं, मधुर आवाज़ के सरताज मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज़ में एक से एक सुपर हिट गाने दिए हैं जिन्हें उंगलियों पर गिनाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। दोस्तों, रफ़ी साहब ने सच ही कहा था, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। 26 जुलाई 1980 से मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी जैसी सिमटनी शुरू हो गई थी। मौत धीरे धीरे उनकी ओर कदम बढ़ाने लगी थी। शायद जाने अनजाने रफ़ी साहब को भी इसका एहसास हो चला था। वह धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म आसपास के एक गाने तू कहीं आसपास है दोस्त की रिकॉर्डिंग के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास पहुंचे। मोहम्मद रफ़ी ने वह गाना गाया और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा कि तो फिर मैं चलूं। उन्हें समझ नहीं आया कि रफ़ी साहब आखिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर मोहम्मद रफ़ी ने उनके सर पर हाथ रखकर कहा, मैं चलता हूं, और फिर विदा ले ली। आखिरकार मौत का फरमान लेकर 31 जुलाई को वह दिन भी आ गया जब सब कुछ उजड़ गया। उस दिन सुबह बंगाली म्यूजिक डायरेक्टर श्याम मल मित्रा जब रफ़ी साहब के घर रिहर्सल के लिए पहुंचे तो देखा कि रफ़ी साहब की तबीयत खराब है। उन्होंने रिहर्सल कैंसिल करने के लिए कहा, पर मोहम्मद रफ़ी ने इनकार कर दिया और रिहर्सल चालू रखा। रिहर्सल के बाद श्याम मल मित्रा तो चले गए, पर 12 बजे तक मोहम्मद रफ़ी को अचानक बेचैनी महसूस होने लगी, सीने में दर्द और जलन होने लगी। रफ़ी साहब को लगा कि शायद एसिडिटी हो गई है, तो बेटे से गोली मांगी। इससे उन्हें राहत मिली, पर थोड़ी देर बाद दर्द और बढ़ गया। रफ़ी के परिवार ने फैमिली डॉक्टर को बुलाया, लेकिन वह नहीं मिले। इससे और देरी हो गई। फिर दूसरे डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने तुरंत ही रफ़ी साहब को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा, मगर अफसोस अस्पताल पहुंचे तो लिफ्ट खराब मिली। एक के बाद एक ऐसे दुर्भाग्य वाली चीज़ें हो रही थीं कि सबका दिल बैठा जा रहा था। पहले डॉक्टर नहीं मिले और फिर लिफ्ट खराब मिली। रफ़ी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और उसी हालत में उन्हें सीढ़ियों से ऊपर ले जाया गया, मगर यहाँ भी भाग्य ने साथ नहीं दिया। अस्पताल में कोई और व्यवस्था नहीं थी जहाँ हार्ट अटैक जैसी परिस्थिति से निपटा जा सके। ऐसे में रफ़ी साहब को बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक रफ़ी साहब की हालत और बदतर हो गई। इसी बीच उन्हें एक के बाद एक 3 हार्ट अटैक आए और रात को 10:25 पर इस दुनिया को वह अलविदा कह गई। मोहम्मद रफ़ी को जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। बताया जाता है कि उस वक्त जोरों की बारिश हो रही थी। बावजूद इसके करीब 10,000 लोग रफ़ी साहब के अंतिम विदाई में उमड़े थे। पूरे माहौल में मातम का सैलाब उमड़ा हुआ था। एक तरफ आसमान से बारिश हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ लोगों के आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। रफ़ी साहब ने सच ही कहा था, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। आज हम लोगों के बीच रफ़ी साहब भले ही ना हो, मगर उनके गीत सदैव उनकी याद दिलाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे।